दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हर युग में बार बार अवतार लूंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कही इस बात के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसका रहस्य शायद ही कोई जानता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा का दुख का असर इस पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा। और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटी तलवार लिए, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु जी के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल की अवतार की। कलयुग समय चक्र के चारों युगों का आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची है, जहां अभी भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। परंतु 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा। वह अपनों से ही धोखा करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देगी, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश की कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आसमान में अंधकार छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी। धरती सोकर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक और ताकतवर असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वह अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमड़ी जैसी खुरेदी हुई, मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू। कली एक ऐसा असुर है जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर भर जाएगा। कली का निर्माण ही अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और यातना पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कली सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसके हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल करके वह लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है। दोस्तों, आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर कली इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली के कहने पर लोग हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा। मनुष्य की शक्ल धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेगी। उनकी शक्ल एक नरभक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी। वो हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मारकर उनका मांस खाएंगे। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का माहौल होगा।
हर जगह चोरी चकारी, लड़ाइयाँ, खून खराबा होगा। ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब भगवान विष्णु जी का अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वह देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार, सूर्य की किरणों जैसी चमक, हाथ में एक उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होगी जिनमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में जाकर उनके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में लिखा गया है कि भगवान कल्कि जी इतने शक्तिशाली होंगे कि वह बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे। किसी दुष्ट राजा के पूरे राज्य को एक झटके में खत्म कर सकेंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने के कुछ ही साल पहले वैशाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद भगवान कल्कि जी का जन्म होगा। कल्कि जी का जन्म उत्तर प्रदेश के संबल नाम के गांव में होगा, जहां एक ब्राह्मण विष्णुआसा उनके पिता होंगे और सुमति उनकी माँ और उनके 4 भाई होंगे जो उनके उद्देश्य को पूरा करने में उनका साथ देंगे। उनका उद्देश्य कली का संहार करके कलयुग का अंत करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि मानव का अवतार लेकर आएंगे, लेकिन उनका रूप होगा एक योद्धा का। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी, वेद व्यास जी, परशुराम जी, राजा बाली जी, अश्वत्थामा जी, भविष्य जी और गुरु कृपाचार्य जी। वेद व्यास जी, गुरु कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा जी उनके पैदा होने के समय उनके दर्शन करने आएंगे और वही उनका नामकरण करेंगे। कल्कि, जिसका एक मीनिंग संस्कृत वर्ड कल्का से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है गंध, यानी कल्कि वो जो इस धरती से सारी गंदगी की सफाई करेंगे। कल्कि का एक और मतलब है समय का अंत, यानी वो जो समय के अंत तक रहेंगे। इसके अलावा परशुराम जी उन्हें अपनी शरण में लेंगे और उन्हें सारे वेद, पुराण, शस्त्र चलाना जैसे 64 ज्ञान देंगे। इस तरह से ये सारे चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल्कि अवतार का उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे और इस तरह कली के संहार की तैयारी होगी। जब युद्ध का समय आएगा उस दिन आकाश में गरजते हुए बादल होंगे, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। आखिरकार भगवान कल्कि जी अपने दिव्य सफेद घोड़े पर सवार, तेज तलवार लिए कली की नगरी में प्रवेश करेंगे। अधर्म का अंत करने के लिए युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपने भीषण असुर रूप में अपनी पूर्ण शक्ति लेकर खड़ा होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। कली भी अपनी सारी शक्तियां और अपने सारे दूतों के साथ भगवान कल्कि जी पर हमला करेंगे। ये युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि धरती कांप उठेगी। आखिरकार भगवान कल्कि जी अपने दिव्य सफेद घोड़े पर सवार, तेज तलवार लिए कली की नगरी में प्रवेश करेंगे अधर्म का अंत करने के लिए। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपने भीषण असुर रूप में अपनी पूर्ण शक्ति लेकर खड़ा होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। कली भी अपनी सारी शक्तियां और अपने सारे दूतों के साथ भगवान कल्कि जी पर हमला करेंगे। यह युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि धरती कांप उठेगी। सारे देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे। चारों ओर हाथी घोड़े की आवाज, वानों की टंकारना और गदाओं की आवाज गूंजेगी। युद्ध भूमि खून से पूरी तरह लथपथ हो जाएगी। अंत में कली कमजोर पड़ जाएगा। उसके शरीर पर कई सारे घाव हो जाएंगे जिनसे बदबू आने लगेगी। उसके चेहरे पर एक गहरा लंबा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि जी की तलवार की आग से कली की पूरी नगरी को जला दिया जाएगा।
इसमें कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुराई की हार होगी, अधर्म का अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा, समय का नया चक्र शुरू होगा। कल के अवतार एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। दुनिया भर की सभ्यताओं, धर्मों और साइंस की दुनिया में एक सोच कॉमन है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर धर्म के पास अपनी एक अंत की कहानी है, एक प्रकार की भविष्यवाणी जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इस्लाम में कयामत का दिन आदि, कई धर्मों में इस दुनिया का अंत बताया गया है। और साइंस की माने तो उनकी भी अपनी थ्योरीज है, जैसे सूरज का खत्म हो जाना, एस्टेरॉइड का अर्थ को हिट करना, न्यूक्लियर वॉर, करप्शन, क्लाइमेट चेंज या फिर AI जैसी टेक्नोलॉजीज। लेकिन इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर चलती जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्की मंदिर में बनी उनके घोड़े देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। मंदिर बनवाते समय किसी तरह से इस मूर्ति के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। वह निशान कब और कैसे पड़ा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस घाव को नहीं भरा गया, जिस वजह से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि समय के चलते वह घाव अपने आप भरता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहा है अपने स्वामी कल्की जी के इंतजार में। जिस दिन वह घाव पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन वह जिंदा हो जाएगा और वही दिन होगा जब कल्की अवतार जी का जन्म होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वह घाव जल्दी जल्दी भर रहा है, क्योंकि मानवता समय से पहले ही अपनी बुराई की सीमा पार कर रही है और कल्की समय से पहले ही धरती पर आ जाएंगी। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु जी।